नमस्कार दोस्तों, एडवांस लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट 2 लेके आया हूँ, लेसन जो 2 है। पिछले वाले पार्ट में मैंने जो आपको पार्ट्स के बारे में बताया था, वो पार्ट्स इस जगह से मैं हटा चुका हूँ क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ ध्यान देता हूँ। और जो लोग सीखना चाहते हैं, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो अब आती है बारी शटल की। तो शटल जो उस कोने पड़ा है वो हमको दिख रहा होगा शटल, अब वो हम लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए शटल, नए शटल हैं, मैं शटल लेके आया हूँ। अक्सर इनमें भी कई कई प्रॉब्लमें आ जाती हैं, इनमें कहीं कट लग जाता है, कहीं से ये ख़राब हो जाता है या जंग लग जाता है। इस जंग के कारण भी अपना धागा टूट जाता है, और या फिर इसमें लूजनेस ज़्यादा आ जाती है, घिस जाते हैं। कई सालों ऐसे घिसता नहीं है। इसमें दो तरह के आते हैं, एक लोहे के आते हैं, एक स्टील के आते हैं। स्टील के जो कीमत है वो है 45 रुपये, और जो नॉर्मल जो आते हैं वो आपके 40 से 35 रुपये बीच में आते हैं। स्टील वाले ये बहुत अच्छे होते हैं। इनमें क्या है कि एक तो ज़ंग नहीं लगता, जो स्टील का होगा उसमें ज़ंग नहीं लगेगा, और जो लोहे का होगा उसमें ज़ंग लग जाता है। दोस्तों यही इस शटल की खास बात होती है। और इसकी जो मैं बताया आपको, स्टील का जो शटल होता है उसकी 45 रुपये कीमत है, और नॉर्मल जो आता है उसके 35 रुपये से 40 रुपये के बीच में। हो सकता है जो छोटी सिटी होती है उसमें महंगा पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी सिटी से मंगाते हैं या दिल्ली से मंगाते हैं या कहीं जहाँ मशीनें बनती हैं वहाँ से मंगाते हैं। तो उस हिसाब से जो ये शटल होता है, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आती है वो टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। और मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया है। और अब देखिए इसमें दोस्तों ये हो गया शटल, जो मैंने बता दिया था। नाल की कीमत भी इतनी होती है, 45 रुपये की लमसम आती है। तो दोनों मिला के 100 रुपये हो जाता है। अगर आप चेंज करते हैं तो आप 200 रुपये आराम से इनमें पार्ट्स के अंदर ले सकते हैं। चलो दोस्तों अगले बारी आती है हमारी जो रील लगाते हैं उस निडल की। तो दोस्तों ये निडल है जिसमें हम रील लगाते हैं, ऊपर जो धागा गिट्टी लगाते हैं। ये आपको 1 रुपये की एक मिलेगी, लेकिन इसको भी आप लगाओगे तो आराम से 10 रुपये 15 रुपये ले सकते हो। इसको निकालने का तरीका ही मेरे पास कमेंट आया था, सर ये फंस चुका है, उसको निकाले कैसे, इतना अंदर जैसे मशीन के अंदर चला गया, उसको निकाले कैसे। वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे जब प्रैक्टिकली होगा आपका लेसन। तो उस समय आप मेरे को कमेंट करिएगा, सर आज ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो ये प्रॉब्लम बताइए। तो उसी हिसाब से मैं आपको वो चीज़ लास्ट में बताता रहूँगा। अब ये चीज़ इसकी जो आराम से इसको आप बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो बाइक के जो स्पॉकेट आते हैं, जो बाइक होती है, कोई भी बाइक होगी, जैसे ग्लैमर होगी, हीरो होंडा की कोई भी बाइक है, उसकी जो स्पॉकेट है वो भी आप काट के उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे घिस के। बिल्कुल यही साइज़ होता है उनका एक तरह से। तो उनको भी अक्सर यूज़ कर सकते हैं जिनके पास अगर ये चीज़ नहीं उपलब्ध है। दोस्तों ये जो नट होते हैं ये हैंडल नट होते हैं, और यहाँ ध्यान रखिएगा, हैंडल के जो थ्रेड होते हैं उस जगह दूसरा नट यूज़ ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, घर में जो नट पड़े होते हैं वो कस देते हैं, उसके बाद उसकी चूड़ियाँ अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो इवन दो जो ओरिजिनल नट होता है वही यूज़ करें। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये नट जिसकी जी कीमत है 5 रुपये के, 4 रुपये के लमसम आती है ये नट की कीमत। इसको लगाने के आप 15 से 20 रुपये ले सकते हैं, क्योंकि ये हैंडल क्यों एंड होता है काम, यूज़ देखा जाता है। 1 रुपये का नट होता है, लेकिन उसको लगाने के कम से कम 100 रुपये होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये जो नट होते हैं आराम से उस जगह जो थ्रेड होते हैं दूसरा थ्रेड लगा के ख़राब ना करें दूसरा नट, तो ये ही ओरिजिनल नट यूज़ करें। तो दोस्तों अगली बारी आती है हमारे जो रनर होते हैं, जिसको हम प्रेशर फुट कहते हैं, उसकी बारी आती है, उसको बताऊंगा आपको। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे पास इतने सारे ये पड़े हैं, इतने सारे प्रेशर फुट हैं, लेकिन इसमें कई एक जैसे हैं, कई अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे आप दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए ये प्रेशर फुट। अगर आपके नॉर्मली ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं, ये थोड़ा बेस्ट भी रहते हैं, लेकिन अगर इनमें कभी टेढ़ापन या कुछ हो, जैसे टीथ के एक टीथ अड़ रहा है और दूसरा इस पे नहीं हट रहा है, तो आपको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको उस हिसाब से मैं बताऊँगा। देखिए एक इस प्रकार का प्रेशर फुट होता है, और अलग अलग प्रकार के आते हैं। देखिए एक इस प्रकार का होता है जिसमें होल होता है, और इस प्रकार का ये आता है। उसके बाद इस प्रकार की ये छोटा है, थोड़ा पुराना है, लेकिन मैं उस रख रखा था कि आपको बता सकूँ। ये छोटा आगे से इसका जो है इस तरह का होता है। आप हर एक प्रकार के 2-2 4-4 लेके घर में रख दीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम आती है। देखिए ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। दोस्तों सबसे जो बेस्ट प्रेशर फुट मेरे हिसाब से है वो ये होता है, पतला वाला। ये देखिए ये हर मशीन में लग जाता है, और ज़्यादातर ओरिजिनल मशीन में यही आता है। इसके अंदर ये खास बात होती है, जैसे आप ये है, ये टीथ इसके नीचे अड़ रहा है, इसके नीचे नहीं अड़ रहा, तो आप यहाँ से प्लास से पकड़ के थोड़ा सा यूँ बेंड करेंगे तो बेंड हो जाएगा, और दोनों टीथ के ऊपर ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। पतला वाला है, देखिए पतला होता है। ये थोड़ा ख़राब सा है, लेकिन मैं आपको बना के लिए रख रखा है, ये बना दिखाने के लिए।
देखिए इस तरह से राउंड होता है, इसके अंदर पतला सा होता है और ये बिल्कुल आराम से ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट मैं मानता हूँ कि आप आराम से किसी मशीन, जैसे टीथ बराबर नहीं आ रहे हैं, जैसे इस पे अड़ रहा है और इस पे टीथ नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से प्लास से ऐसे घुमाएंगे तो उसके ऊपर भी चिपक जाएगा ये। तो ये भी इस तरह के होते हैं। और भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए थोड़ा लंबा सा है, थोड़ा राउंड ज़्यादा है इसके अंदर। ये देखिए कई तरह के प्रेशर फुट होते हैं, कई तरह के मिलेंगे आपको। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये इस तरह का मिलेगा, ये छोटा सा प्रेशर फुट आता है, मतलब इस तरह के। और ये देखिए अलग अलग प्रकार के प्रेशर फुट हैं, मतलब 6-7 प्रकार के होंगे ये। ये देखिए ये अलग प्रकार का है, ऐसे कई प्रेशर फुट मिलेंगे आपको। तो ऐसे अलग दुकान पे जाने के बाद बोलिए सर मेरे को जितनी क्वालिटी है, जितने वैरायटी है आपके पास, आप 3-3 4-4 दीजिए स्टार्टिंग बिजनेस आप शुरू करने के लिए। जब भी आप दुकान खोलते हैं, दुकान नहीं खोलते हो कहने का मतलब आप प्रैक्टिकली एकदम दुकान मत खोलिए। जब आपको मज़ा तो कब आएगा काम सीखने का, जब आप खुद ही आस पड़ोस की मशीनें ठीक कर रहे हैं, या आप आस पड़ोस की मशीनें ठीक करते 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 आप तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने एकदम दुकान खोल ली, बाई चांस किसी की मशीन आई और वो ख़राब हो गई तो अपना व्यवहार ख़राब हो जाता है दोस्तों। इसलिए आस पड़ोस की मशीन ठीक करें, खुद की मशीन लेके रख लें, उसमें नए नए प्रकार से जैसे मैं बताऊंगा आप उसके हिसाब से जैसे मैं बताऊंगा उसी हिसाब से आप उस मशीन को रिपेयर करते रहिए, इस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों अगली बारी आती है मेरी बॉबिन केस और बॉबिन की। ये देखिए दोस्तों, ये बॉबिन केस और ये तो बॉबिन है और ये बॉबिन केस है। ये कई प्रकार से मतलब दो एक ही प्रकार से होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी कई प्रॉब्लम आ जाती है, कट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, इसमें कट लग जाता है, इसमें कहीं कट लग जाता है, इसकी वजह से भी धागा टूट जाता है, या धागा ऊपर का सिलाई जो ढीली आ रही है वो यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये जो बॉबिन होता है ये बॉबिन कहलाता है। एक जालीदार आता है और एक नॉर्मली मेरे पास होगा, हाँ ये वाला। ये देखिए इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से। जो बेस्ट होता है ये वाला होता है। वो क्या करता है, कभी कभी जैसे हम इसमें डालते हैं तो आप देखेंगे ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला रहता है, ठीक है। लोग इसमें कागज़ लगा कर रख लेते हैं हल्का सा, तो उस हिसाब से। अब ये जो होता है देखिए बिल्कुल फिट बैठता है और ये हल्का भी होता है और काफ़ी यूज़फुल होता है। इसका एक काम और है कि आप यहाँ से इसका स्क्रू जो है आराम से इसको खोलो और इसको यहाँ से इस बॉबिन से रिपेयर कर सकते हो आराम से। और जो इसकी कीमत है दोस्तों, ये 17 रुपये का हमको पड़ता है, 16 से 17 रुपये का, और ये पड़ता है आपको 1.5 से 2 रुपये का। 1 रुपये का लमसम मान के रखो, इसकी कीमत ये होती है। 17 रुपये का ये मिलता है, ये बाज़ार में आपको 40 रुपये में मिलेगा। अगर आपसे कोई ख़रीदने आता है तो आप उसको 40 रुपये में बेच सकते हो, और ये कोई ख़रीदने आता है तो आप उसको 7 से 8 रुपये में बेच सकते हो। एक जो है 5 रुपये 7 रुपये आपकी जो कीमत है उस हिसाब से आप इसको भेज सकते हो, ठीक है। इसमें भी कई प्रॉब्लम आती है, वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको उससे पहले ये बता दूंगा, आपको खुद लगना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या घाटा हो रहा है। सिलाई मशीन का काम तो सीख जाऊंगा, उसके बाद मुझे पता है चला कुछ आता ही नहीं है, सीखा ही नहीं मैंने, तो इस हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। अब बारी होती है गज की। ये देखिए मेरे पास कई प्रकार से गज पड़े हैं। ये भी ब्रांड न्यू गज है, लेकिन पड़े पड़े क्या जंग लग जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर प्रॉब्लम होती है, इसके ऊपर तेल लगा दीजिए या हल्का सा नींबू रगड़ दीजिए, बिल्कुल इस तरह से चमक जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार जब ये मशीन में लगेगा तो बिल्कुल फिनिशिंग करके आ जाएगा। पड़े पड़े के जंग लग जाता है, गज अक्सर में चेंज करता नहीं, इसलिए इस तरह की है। देखिए इसमें भी कई प्रकार से होते हैं। देखिए मैंने स्टड बताया था आपको, इसके जो लिंक के साथ जो स्टड लगता है, आधा नंबर, 0 नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर जो बताया था, जो स्टड होता है उसी हिसाब से रॉड आती है। एक आती है स्टैंडर्ड साइज़ की। अब जैसे ये स्टैंडर्ड साइज़ की रॉड है, ये नई रॉड है स्टैंडर्ड साइज़ की, ये आपकी करीब ये है आपकी 1.5 नंबर की रॉड है। और ये आपकी देखिए मैं लेके आया था इस तरह की डेनिम, ये 0 नंबर की है। उसके बाद ये आपकी 1.5 नंबर की है, ये आपकी 1 नंबर की। दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि 2.5 नंबर की ज़्यादातर यूज़ लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद वो जो ऊपर इसके जो रिंग होती है, इसका जो बुश लगा होता है वो चेंज होता है ऊपर जो मशीन की, जिससे ऐसे ऐसे चलती है मशीन ये। तो ये जो गज होते हैं ये 5 प्रकार के आते हैं, 0 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर। तो इस प्रकार से आप अपनी मशीन के अंदर गज चेंज करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी हम गज निकालते हुए ध्यान नहीं रखते, यहाँ ठोकते तो ये कट हमारा ख़राब हो जाता है, या ये जो स्क्रू हम यहाँ लगते हैं वो ढीला हो जाता है। यहाँ स्क्रू लगाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर जो स्क्रू लगता है मैं दिखाना चाहूँगा आपको दोस्तों। इसका भी पैकेट आता है इस तरह का है, तो उसके अंदर ये छोटे छोटे से नट, ये इस तरह के नट आते हैं जो हमारे गज के अंदर लगते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो नट होता है अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा नट इसमें ना कसें। गज के अंदर जो लगता है वो ये लगता है, ये आपकी सुई को एडजस्ट करके लगता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी ये नट निकाल लेते हैं, हमको पता ही नहीं होता है। कई 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 लोगों को फ़ोन आता है, बोला सर हमारी सुई एडजस्ट नहीं हो रही, तो वो क्या ऊपर चली जाती है सुई। ये क्या सुई को अपनी जगह रोक के रखता है, ये सुई को रोक के रखता है। तो आप क्या करेंगे, इसको
दूसरा नट ना लगाएं, यही इस प्रकार का नट यूज़ करें। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना भूल गया, बताता हूँ आपके। अब ये गज अगर नए लेके आते हैं तो जिसमें अब जैसे जिस बॉक्स में इसको रखते हैं तो उसके ऊपर तेल लगा के रख दीजिए। तेल लगा के इसके ऊपर अच्छी तरह से तेल लगा के रख दीजिए, अच्छी तरह भिगो के तेल में पड़े रहेगी ये। तो अगर आप शॉप में दुकान में काम खोलते हैं तो तेल लेके रख देंगे तो उस पर कभी जंग नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब बारी आती है दांतों की। देखिए टीथ जो है ये नए टीथ है। ये इसमें प्रॉब्लम ये होती है जैसे आपके ऊपर से ये घिस गया दांत, अक्सर दांतें ख़राब नहीं होते दोस्तों, लेकिन आपको खुद लगता है कि नहीं यार ये घिस चुके हैं, देखिए ये तो ठीक है, ये चल जाएगा काम। लेकिन कई ऐसे हैं जिसमें आपको जो मुर्दा टाइप होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, जैसे ये भी नए, ये भी ठीक है। तो दोस्तों ये दांतें जो इसकी कीमत होती है 8 रुपये, जो आप लगाने के मेहनत करके आप आराम से इसमें 40 से 50 रुपये ले सकते हैं। उसके बाद आपकी मेहनत जो मतलब 150 रुपये सर्विस चार्ज होता है वो। तो दोस्तों इतना आज के लिए बहुत है, और नेक्स्ट लेसन में फिर ये जो सामान पड़े हैं इनके बारे में और बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को बताइए।